तो हम लोग अक्टूबर 2019 वेरिएंट 21 अटेम्प्ट कर रहे थे एंड वी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी। और अभी हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। और बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन और बिफोर वी स्टार्ट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आपने जो केस इसका जो इंसर्ट है बेसिकली वो इंसर्ट मेन फूड्स वो आपने रीड कर लिया हो। और इससे पहले जो आपकी रीडिंग वाली क्लास हुई थी तो आपने प्रॉपरली वो क्लास ली हुई हो, फिर आप ये अटेम्प्ट कर रहे होगे तो फिर फायदा होगा, वरना फिर फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग टू स्टेक होल्डर ग्रुप्स ऑफ एमएफ विल बी अफेक्टेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट। सही, ये बेसिकली कह रहा है कि एम्प्लॉइज, बेसिकली जब हम ये नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो इससे कौन से दो, ये दो खुद बताएं उसने कि एम्प्लॉइज और कस्टमर्स कैसे अफेक्ट होंगे। ठीक है। स्टेक होल्डर्स, आई एम श्योर आपको पता होगा स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग, वो सारे पीपल, ऑल द ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड इनटू अ बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि उनको फर्क पड़ता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये वो लोग होते हैं जो बिजनेस के अंदर, लेट्स से अगर एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉइज क्या होते हैं, एम्प्लॉइज कौन लोग होते हैं भाई, वो अपना बेसिकली अपना एफर्ट पुट इन कर रहे होते हैं, वो अपना लेबर पुट इन कर रहे होते हैं इन रिटर्न ऑफ अ सर्टेन अमाउंट। एंड उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जाहिर है बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा, इस तरह के नए प्रोडक्ट्स लेकर आएगा, ग्रो करेगा, तो बिजनेस को प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, नई ट्रेनिंग्स मिलती हैं। और लेकिन जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं, इनसिक्योरिटीज भी अक्सर लोगों में आ जाती है कि यार अब शायद नई मशीन्स आएंगी तो हमारा क्या होगा, हमारी जरूरत रहेगी नहीं रहेगी। दे माइट, सम ऑफ द एम्प्लॉइज माइट नॉट लाइक दिस चेंज ऑल्सो। ठीक है। और सेकेंडली फिर कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन होते हैं, कस्टमर्स वो लोग होते हैं जो एक सर्टेन प्राइस पे कर रहे होते हैं फॉर द प्रोडक्ट दैट दे आर बाइंग। एंड जब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टू योर बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो सही क्वालिटी कस्टमर्स को डिलीवर करे, सही या फेयर प्राइस चार्ज करे और मिसलीड ना करे। तो कस्टमर को भी बड़ा फर्क पड़ेगा, जाहिर है, अगर नया प्रोडक्ट आता है, नए ऑप्शंस मिलेंगे, नई वैरायटी होगी। ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ कस्टमर्स को बुरा भी लगेगा इस सिचुएशन में। अगर आपको केस याद हो तो इसने बताया था ना कि जो नई आइसक्रीम बनेगी उसमें वेस्ट डिस्पोजल वाला थोड़ा मसला आएगा, इन्वायरमेंटल डैमेज का स्पेशली बड़ा मसला आएगा। तो अब ये जो आप बेसिकली क्या कहेंगे इसको, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज जो हैं, ये बेसिकली जो इन्वायरमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आएगा आपके इस प्रोडक्ट की वजह से, फॉर दैट रीजन सम ऑफ द कस्टमर्स में थिंक लाइक यार, नहीं यार, मतलब वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है, अच्छे। तो कुछ कस्टमर्स जो हैं वो उसको नेगेटिवली भी क्या कहेंगे इसको देखेगा बेसिकली कि यार ये बिजनेस ऑफ है यार, मतलब दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। सही है। तो खैर इसने सिर्फ एम्प्लॉयज और कस्टमर्स पे अफेक्ट पूछा है बाय द प्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट, कि अगर हम ये प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो ये दो स्टेक होल्डर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज पे क्या फर्क पड़ेगा लिख लेते हैं। द एम्प्लॉयज may have better promotion prospects may have better promotion prospects may have better promotion prospects, बस फुल स्टॉप। एक्सप्लेनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन समझाएंगे कि यार क्यों प्रमोशन प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे, क्यों ज्यादा बेहतर प्रमोशन के चांसेस होंगे, क्योंकि जाहिर है फिर जब वो नया प्रोडक्ट आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, काम बढ़ेगा, उनको ट्रेनिंग्स उसने कहा था ना देंगे, केस में कहा था कि उनको हम ट्रेनिंग्स भी देंगे। तो जाहिर है फिर जब उनको नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा तो वो तो खुश भी होंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन, सॉरी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। एज द न्यू sugar free ice cream
as the new sugar-free ice cream is introduced, business will be increasing their product portfolio, which can increase the workload of employees. As the new sugar-free ice cream is introduced, business will be increasing their product portfolio, which can increase the workload of employees, and they might also get training opportunities. वैसे तो उनको might नहीं, they will also ना, क्योंकि केस में उसने कहा था कि हम ट्रेनिंग देंगे जो existing employees हैं. They will also get training opportunities, helping them to learn new skills, and they might get additional responsibilities. And an increase in salary. Maybe उनकी salaries बढ़ जाएंगी या earnings बढ़ जाएंगी, earnings बेहतर हो जाएंगी. सही है. खैर, नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते थे, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते थे. इसने जो वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, अफेक्टेड जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इट्स बोथ द साइड्स ऑब्वियसली. अब हमने अगर पॉजिटिव लिखा है तो मैंने पूरा फिर पॉजिटिव लिख लिया. अगर नेगेटिव चाहता तो नेगेटिव भी लिख सकता था कि भाई एम्प्लॉइज माइट नो लॉन्गर बी नीडेड, बिकॉज अब जब मशीन्स आ रही हैं तो बहुत सारे लोग हो सकता है उनकी अब ज़रूरत ख़त्म हो जाए, या कुछ लोग वैसे ही रेजिस्ट करते हैं कि यार कैसे यूज़ होंगी मशीन्स और क्या ज़रूरत है, कुछ लोग वैसे ही रेजिस्ट करते हैं. तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते थे ऑन एम्प्लॉइज, बट it's like just the one side is enough, I think. As a the customers may get new varieties in the ice cream market. The customers may get new variety in the ice cream market. सही है, क्योंकि फिर जाहिर है वो नई एक शुगर फ्री आइसक्रीम आ गई ना. As the sugar free ice cream will become available, some of the customers may be really satisfied, especially those. कौन सेटिस्फाई होगा, कौन होगा, मतलब कौन खुश होगा इस प्रोडक्ट से? वो लोग जो एक तो अपना क्या कहते हैं वेट लूज करना चाह रहे हैं, या फिर they are actually not well, or they are recommended to avoid sugar free products, जो basically जिनको शुगर है वो भी उनके बारे में भी था. Satisfied especially those जो बीमार हैं. सही है, जो बीमार है वो भी बड़ा खुश होंगे कि चलो हम बीमारों का भी कुछ सोचा किसी ने. सही है. Especially those who cannot
consume sugar, who cannot consume sugar, or those who want to lose weight and this new product will also give new competition which will benefit customers, क्योंकि जब जाहिर नई आइसक्रीम आएगी मार्केट में, कंपटीशन बढ़ेगा, तो भी कस्टमर्स का ही फायदा है, कस्टमर्स को नए ऑप्शंस मिलेंगे। वैसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख सकते थे अगेन कस्टमर्स के ऊपर के हाउ बिकॉज सम ऑफ द कस्टमर्स मे नॉट लाइक this new available product because it is actually causing a lot of environmental damage। ये वाली लाइन भी लिख सकते थे, वो भी एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पॉइंट हो सकता था। ठीक है, बेसिकली हमने ये समझा दिया कि हाउ द एम्प्लॉइज एंड हाउ द कस्टमर्स विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द लॉन्च ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, देख लो, एक दफा आंसर रीड कर लिया करो, अटेम्प्ट करने के बाद जल्दी मत किया करो, अटेम्प्ट करने के बाद आप इसको 2-3 दफा रीड किया करो एंड ये सोचा करो कि हाउ सर इज एक्चुअली राइटिंग, वो किस तरह से लेके चल रहे हैं। जितना आप रीड भी करोगे ना अटेम्प्ट करके, तो आपका खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आपको नजर आती है एग्जाम में। फाइन, चलो सी यू देन। 2 पार्ट बी में हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट पार्ट।